जय श्री राम। आप सभी को आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया था कि भगवान श्री राम ताड़का नाम राक्षसी का वध कर देते हैं। फिर महर्षि विश्वामित्र राम जी की बहुत प्रशंसा करते हैं और उन्हें प्रसन्न होकर दिव्यास्त्र देते हैं। वो राम जी से कहते हैं कि मेरी गुरु दक्षिणा यही होगी जब तुम किसी निर्दोष पर इस दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं करोगे, परंतु जहाँ पाप अत्याचार और अन्याय देखोगे वहां पापी और दुराचारी का संहार करने के लिए शस्त्र अवश्य उठाओगे। फिर भगवान राम जी और लक्ष्मण जी महर्षि विश्वामित्र के आश्रम आ जाते हैं और सब ऋषि यज्ञ करना शुरू कर देते हैं। तभी वो राक्षस फिर आ जाते हैं यज्ञ को भंग करने के लिए। तब भगवान श्री राम उन सबका वध कर देते हैं। फिर महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में मिथिला के राजा जनक को यहाँ से माता सीता के स्वयंवर का निमंत्रण आता है। फिर महर्षि विश्वामित्र राम जी और लक्ष्मण जी को आज्ञा देते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, क्योंकि ये स्वयंवर बहुत अद्भुत है। इसके दो कारण हैं। पहला, माता सीता स्वयं ही एक अद्भुत कन्या है, और दूसरा, इसमें महाराज जनक ने एक शर्त रखी है। महाराज जनक के पास शिव जी का एक अलौकिक धनुष है जो भगवान शिव ने देवताओं को दिया था, और देवताओं ने महाराज जनक के पूर्वज महाराज देवराज के पास धरोहर के रूप में रखा था। सीता जी को देवी मानकर महाराज जनक ने ये निश्चय किया कि सीता जी का विवाह किसी साधारण मनुष्य से नहीं हो सकता, और उन्होंने शर्त रख दी कि जो शूरवीर उस महान धनुष को झुकाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दे, उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। उसी चमत्कार को देखने के लिए तुम दोनों हमारे साथ मिथिला चलो, यही हमारी इच्छा है। फिर वो तीनों वहां के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में गंगा किनारे वो तीनों गंगा मैया का पूजन करते हैं। फिर महर्षि विश्वामित्र बताते हैं कि यह पवित्र नदी राम जी के पूर्वजों की देन है, और यह बताया कि किस तरह भगीरथ ने तपस्या की और गंगा जी को धरती पर लाया। महर्षि विश्वामित्र बताते हैं कि गंगा अपनी धाराओं से तीनों लोगों को पवित्र करती है, इसलिए इन्हें तिब्रत गामिनी भी कहते हैं। महाराज भागीरथ इन्हें भूलोक पर लाए, इसलिए मृत्युलोक में इन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद वो तीनों एक जगह पर आए जो ना तो पूरी तरह बसी हुई थी और ना पूरी तरह उजड़ी हुई थी। जब राम जी इस बारे में पूछते हैं तो वो बताते हैं कि ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या परम सुंदरी थी, जिसके कारण देवराज इंद्र आकर्षित हो गए। एक बार जब ऋषि गौतम प्रातःकाल नदी के किनारे स्नान करने गए तो इंद्र अवसर देखते ही ऋषि गौतम का रूप धारण करके अहिल्या की कुटिया में चले गए। जैसे ही इंद्र कुटिया से निकले, उन्हें ऋषि गौतम ने देख लिया और क्रोध में इंद्र को श्राप दे दिया और अपनी पत्नी को भी श्राप दे दिया, और वो उसी क्षण पत्थर की बन गई। फिर भगवान राम के चरणों से वो श्राप से मुक्त हो गई। फिर वो मिथिला पहुंच जाते हैं और महाराज जनक उन तीनों का स्वागत करते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे का अगली वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।